Okay, Abid, we are live, I think now. Okay. Everyone. Thank you for joining in. Today we have Mr. Abid with us from National Incubation Center और आज का जो सेशन है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक कैरियर जो है वो मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं whether you are right now deciding about your degree या फिर आप जो है वो अपनी डिग्री डिसाइड कर चुके हैं, डिग्री कर रहे हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि आगे अगर मार्केटिंग में मैंने कैरियर बनाना हो तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो हम आबिद के साथ जो है वो आज डिस्कस करेंगे. Thank you so much, Abid, for joining us. Please Thank you for do inviting. give your introduction. Acha ji. So my name is Abid. I've done my BBA and MBA from Bahari University, both in marketing. इसके बाद I joined Channel 7 as a creative content writer. कोई 7 से 8 महीने मैंने वहाँ पे काम किया. Then I got an opportunity to work as a National Incubation Center. Right now I am Assistant Manager Marketing. और जो मेरे core areas हैं वो है social media marketing, branding, content development, SEO और community building. And साथ में थोड़ा बहुत startup mentorship वगैरह के ऊपर भी stress के वो भी उनको भी help की जाए. So in a nutshell, this is who I am. तो आबिद थोड़ा सा आप जो लोग हमारी ब्रॉडकास्ट आज देखेंगे, अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको आप ये बताएं कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे मार्केटिंग में कैरियर बनाना है, तो कौन सी डिग्रीज जो हैं वो सूटेबल हैं मार्केटिंग में कैरियर बनाने के लिए? अंडर ग्रेजुएट पे खास तौर पे उन्हें कौन सी डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए जो आगे जाके उन्हें फायदा देगी इसमें? अच्छा, सबसे पहले डिग्री रिक्वायरमेंट से पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मार्केटिंग असल में है क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बड़ी मिसकंसेप्शंस है कि अगर कोई बोले क्या मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ, अच्छा ठीक है, बस चीज़ें बेचते हो, ठीक है. सो इट इज़ मोर देन दैट. सो फॉर मी बुकिश नॉलेज तो मुझे भूल भी गई है जो हमने किताबों में याद की थी, बट फॉर मी मार्केटिंग को मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट, टू नो योर हु योर कस्टमर इज हाफ द मार्केटिंग, ठीक है. And secondly, to meet your customer at the right place at the right time with the right kind of content, this is marketing for me. अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री कौन कौन सी चाहिए? सो पहले तो अगर आप बात करें एफएससी वगैरह के लेवल पे, ए लेवल्स पे, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज की तरफ जाएं, कॉमर्स जो है वो पढ़ें. इफ यू अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ अ बिजनेस, आपको फाइनेंस, एचआर इसका पता चलता है. सो इट्स वेरी गुड, वो नॉलेज बेस आपको काफी फायदा देती है. इसके बाद इन बैचलर्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर बीएस मार्केटिंग, you can go for BBA honors, and after that of course MBA marketing or MS marketing. Degree requirement is important, of course. It's just half of half of the job done, लेकिन इसके साथ साथ skills acquire करना is also very important, and you need to have क्या कहते हैं that वही वाली बात की aptitude and the hunger for this field. So ये चीजें काफी important हैं to pursue marketing as a career choice. तो आबिद कभी जो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें मार्केटिंग की फील्ड लेनी चाहिए, तो आप क्योंकि इस फील्ड में हैं काफी अरसे से, तो आप कोई चीजें आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को आइडिया हो अपने बारे में कि उसकी कोई सर्टेन टाइप की पर्सनैलिटी होनी चाहिए या उसका सर्टेन इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होगा फील्ड ऑफ मार्केटिंग में? तो एक सेल्फ अवेयरनेस जो है वो, क्योंकि आप तो उस फील्ड से गुजर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे यंग हैं वो भी सोचते हैं कि पता नहीं मैं मार्केटिंग में चला जाऊं तो सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा. सो डू यू बिल्कुल. थिंक कि कोई ऐसी चीजें हैं जो कि व्हिच शुड बी एसेंशियल पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी? जी बिल्कुल, जैसे कि वो सॉक्रेटिस का एक बड़ा मशहूर कोट है कि टू नो थायसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. तो आपको अपना सबसे अपने बारे में पता होना चाहिए पहले. सो हैविंग वर्कड इन दिस फील्ड फॉर द मोर देन 5 years, तो कुछ मुझे चीजें पता चल गई कि यार दिस इज, मैं तो एक्सीडेंटली वैसे इस फील्ड में आया था, लेकिन ये है कि साथ साथ में मैंने काफी चीजें जो है वो लर्न की. फर्स्टली इट्स क्या कहते हैं कस्टमर फेसिंग आपकी एक किस्म की जॉब है. यू इन मोस्ट केसेस आप जो हैं कंपनी का फेस होंगे, आपको रिप्रेजेंट करना होगा या फिर अपने बिजनेस को भी आप रिप्रेजेंट करना, तो यू आर द फेस ऑफ द कंपनी. तो मार्केटियर्स का नॉर्मली ये काम होता है. सो इससे भी अगर मैं बैक ट्रैक करूं, सो पहली चीज ये कि यू नीड टू हैव दैट क्रिएटिव इच, यू नीड टू सी द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट आई. और उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि यू नीड टू हैव द एबिलिटी to portray a certain concept into words, into blogs, into let's say music,
into a video. So कोई भी आपके पास ये ability होनी चाहिए कि अगर आपको कोई concept दिया जाए कि अच्छा ठीक है ये चीज आपने ये concept समझाना है लोगों को, so वो एक तो खुद understand करना और आप में वो ability कि उस concept को मैं creatively या इन बेहतर आसान आसान लफ्जों में कैसे मैं अपने customers को जो है वो बयान कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो जो क्रिएटिव एक इच, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट को फर्स्टली खुद अंडरस्टैंड करना और उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके बड़े इजी बिट्स में लोगों को समझाना, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। इसके अलावा आपके इंटरपर्सनल स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल मार्केटर, बोथ वर्बल एंड रिटन। इंट्रोवर्ट लोग हैं वो मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना मुश्किल है उनका। सो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, डील मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ बाय नेचर। आई वांट टू बी अलोन। मेरे लिए अगर मुझे कोई ऑप्शन दी जाए कि यार आपने बाहर जाना है या आपने घर में नेटफ्लिक्स देखना है, तो 99 और 100 टाइम्स मैं कहूँगा यार मैं घर पे बैठ नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। बट इट्स इसका ये मतलब फॉर मी आई एम क्या कहते हैं, अगर मुझे वो क्या कहते हैं हस्बे जरूरत कम्युनिकेशन करनी पड़े तो मैं करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, मार्केटियर के लिए यही ठीक है, चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ठीक है। हस्बे जरूरत जितनी कम्युनिकेशन करनी है वो आप करें, जरूरत से ज्यादा भी जो एक चीज है वो एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। सो फॉर मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट ये कभी एक बैरियर नहीं था, बल्कि मेरे लिए शायद यानी ये एक नुकसान नहीं एडवांटेज है था। इंट्रोवर्ट होने का मार्केटिंग में, ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट है उसको आप ये कहें कि मार्केटिंग इज नॉट योर फील्ड। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज लॉन्ग एज you have the ability to communicate through words or through written items, you're gold. So कोई इस तरह का इशू नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं मार्केटियर नहीं बन सकता। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ इंट्रोवर्ट और मार्केटियर की। ठीक है। अच्छा अभी आपने क्रिएटिविटी की बात की। अच्छा क्रिएटिविटी का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब फाइंड आउट दैट समबडी इज क्रिएटिव। हमारे जो हैं वो एक टीचर कहा करते थे कि एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वैम्पायर क्रिएटिविटी, और वो कहते थे कि वैम्पायर क्रिएटिविटी ये होती है कि आप इतने क्रिएटिव होते हैं कि लोग जो है वो आपके आइडिया को जब देखते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में था, और वो उस आइडिया को और उस एड को इतना एंजॉय करते हैं। शायद हम्म सारे एड्स में आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के हम्म इश्यूज आते हैं। तो वो हम्म क्रिएटिविटी कौन सी क्रिएटिविटी से हम कहते हैं कि अच्छा ये अच्छी क्रिएटिविटी है और ये बंदा क्रिएटिव है, लेकिन शायद इतना क्रिएटिव है कि इसकी सारा फोकस जो है वो आइडिया के ऊपर चला जाता है, प्रोडक्ट और सर्विस बीच में कहीं रह जाती है, क्योंकि मार्केटिंग का फोकस तो ये है कि प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट हो। सो जी बिल्कुल। आई फील इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, बट हाउ वुड यू डिफाइन इट? क्रिएटिविटी एक मार्केटिंग के कैरियर में क्या है क्रिएटिविटी? अच्छा, पहले तो जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन बड़ी जरूरी है कि यूनिट वो एक कस्टमर सेंट्रिक होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। वंस यू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की नीड के, हेंस आई स्टार्टेड विद दिस के नोइंग योर कस्टमर इज हाफ ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है। आपने कस्टमर की नीड्स अंडरस्टैंड कर ली, इसका मतलब आधा काम आपका हो गया। अब इसके बाद जो आपने जिस तरह बात की क्रिएटिविटी, अब बड़ी रिलेटिव सी टर्म है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। 1+1=2 वाला फॉर्मूला नहीं लगता कि अच्छा ठीक है मैं इक्वेशन सॉल्व कर लूं तो मैं क्रिएटिव बंदा हूं, अगर नहीं सॉल्व कर सकता तो मैं क्रिएटिव नहीं बिल्कुल। हूं। एंड इट हैज सो मेनी फॉर्म्स, राइट? ठीक है, आप हम्म। देखें म्यूजिक से, पेंटिंग से, पोएट, ओरेटर, डिजाइनर, वीडियोग्राफर, बेतहाशा इसकी वो हैं क्या कहते हैं फॉर्म्स हैं। मैंने बिल्कुल। शुरू से मेरे लिए बड़ा क्या कहते हैं एक वो एक जो एक की फैक्टर है जो कि क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव बंदे को डिफरेंशिएट करता है, वो होता है कि द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ठीक है। आपको, और एक जो नहीं होता एक ओपन माइंडेडनेस, कि आपको लोग ये ना बताएं कि अच्छा ठीक है ये इस तरह इस तरह इस तरह है और इसको इस तरह इस तरह इस तरह कर लो, ठीक है। सो वो बंदा जो कि बॉक्स के अंदर रहना चाहता है या वो कंफर्टेबल होता है, मेरे हिसाब से उस तरह के बंदे को मैं क्रिएटिव नहीं कहता। लेकिन ठीक। जिसमें वो एबिलिटी होती है कि अच्छा आपको एक आइडिया दे दिया गया है एंड यू कैन वर्क अराउंड दोस, ये नहीं कि आपको सब चीजें बताएं कि एक फॉर्मूला बता दिया ये करो ये करो ये करो और उससे ना आप आगे जाओ ना पीछे हटो ना राइट ना लेफ्ट, बस उसी के ऊपर फोकस। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया और आप उसको अनरेवल करते हो। अब वो उसको अनरेवल आप किस तरह कर सकते हो? अगर वो है पेंटर्स है वो पेंट करेंगे, अगर कोई पोएट है ठीक है वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखेगा। ठीक है। लाइक से बड़ी वो है कि डिस्क्रिमिनेशन है, राइट? वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैं एज अ मार्केटियर शायद एक वीडियो ऐड बनाऊं, एक पेंटर पेंट कर देगा, एक सिंगर गाना गा लेगा, ठीक है। बट वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन हर बंदा अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक उस कॉन्सेप्ट को
बेहतर तरीके से लोगों को बयान, और जितना बेहतर तरीके से वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियरली जो उसके दिमाग में है वो अगले बंदे को जो है वो एक्सप्लेन कर सके, मेरे ख्याल से उतना ही वो बंदा ज्यादा क्रिएटिव है। ऑफ कोर्स ये चीजें जो है इसमें थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है। एक तो वो होता है कि आप टैलेंटेड होते हो और बाद में आप टैलेंट को सप्लीमेंट करते हो स्किल से। तो जब ये टैलेंट सप्लीमेंट होता है स्किल से, देन वो जो होता है ना कि ये बंदा इसमें एक्सपर्ट है, इसमें एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट कैसे बनता है? एक उसमें टैलेंट अपना होता है, फिर वो उसको सप्लीमेंट कहता है। आज अगर बाबर आजम या विराट कोहली बैटिंग के मास्टर्स हैं, तो वो इसी तरह ही हैं कि उनके पास स्किल था, क्या सॉरी ये टैलेंट था, उसके साथ उन्होंने स्किल एक्वायर किया, नाउ दे आर द ग्रेटेस्ट अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Right. सो दिस इज हाउ आई रेट क्रिएटिविटी। So talent alone is never enough. नॉट एट It need ऑल। to और मैं तो be. बिलीव ही नहीं करता इस चीज के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज ट्रम्प्स टैलेंट। बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ये चीज देखी है कि हार्ड वर्किंग बंदा जो होता है वो हमेशा टैलेंटेड बंदे से आगे निकल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी ये बताएं कि मार्केटिंग के अंदर अब हम जो बच्चे मेरा फ्यूचर पे आते हैं वो अमूमन उस एज के होते हैं जो कि इस तरह 18 साल के भी डिग्री सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे हैं जो कि डिग्री कर चुके हैं, अब सोच रहे हैं मार्केटिंग में कैरियर बनाने के बारे में। अच्छा मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की मार्केटिंग हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो आप मुझे थोड़ा सा अगर इस बारे में बता सके कि अगर मैं ये कहूँगी जी मार्केटिंग मैंने कैरियर बनाना है, तो मेरे सामने कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो वहां पे खड़ी हुई हैं कि मैं किस किस तरफ जो है वो मैं जा सकती हूँ। अच्छा, इसमें वाकई इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड और काफ़ी इसके डायमेंशंस हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका स्किल लेवल और इंटरेस्ट लेवल जो है वो किस चीज़ में है। मेरा शुरू से जो है आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। सो मैं जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया, सो आई वाज अ क्रिएटिव राइटर देयर। इसी तरह आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड हो तो आप कोई मार्केटिंग रिसर्च फर्म ज्वाइन कर दो। अगर आपका इफ यू आर डिजिटल savvy, आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाओ। आपका अगर एक थोड़ा टेक्निकल एंगल और थोड़ा टेक्निकल साइड आपकी स्ट्रांग है, तो आप एसईओ क्या कहते हैं, टेक्निकल एसईओ, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर मार्केटिंग के वो होते हैं, यूआई यूएक्स हो गया, तो उस चीज की तरफ आ जाओ। सो ये डिपेंड करता है आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर। मैं आई वाज नेवर अ टेक्निकल पर्सन, तो अभी भी अगर मुझे एसईओ का कॉन्सेप्ट या वो किया जाए, so I'm not that I'm not an expert in that. But when it comes to writing and when it comes to storytelling, so I am I feel कि मेरा वो उस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है। Hence firstly I went to an advertising agency, और उसके बाद जब मैं NIC में मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा ज्यादातर काम जो था वो था ही यही कि आपने कंटेंट डेवलपमेंट करनी है और सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपनी जो वो स्टोरी है वो बयान करनी है टू योर कस्टमर। सो इट रियली डिपेंड्स, लेकिन फील्ड्स वही है कि मार्केटिंग रिसर्च, आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, उस पर कंटेंट डेवलप करना। अभी तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो काफी उनका वो है रुझान आ गया है कि घर पे बैठे लोगों ने जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज क्रिएट कर ली हैं। उसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज में यू कैन ज्वाइन इन। तो देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स एंड ये चीज जो है अभी इट्स ओनली राइजिंग। और पाकिस्तान में तो अभी अभी मेरे ख्याल से 2% भी हमने डिजिटल मार्केटिंग के पोटेंशियल को रीच नहीं किया। ठीक है। अच्छा अभी जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम देखते हैं, जब हमने ग्रेजुएट किया था तो उसमें तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो वक्त के साथ साथ बड़ा इवॉल्व हो गया। अच्छा इसमें अब एक चीज जो हम ये देखते हैं वो देखते हैं कि इसमें कंट्रोवर्सीज बड़ी क्रिएट होती हैं। सो ऑन सोशल मीडिया नाउ यू कांट से एनीथिंग दैट विल नॉट ऑफेंड समवन। तो वो आप जब मार्केटिंग में आपका भी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ये फोकस है, सोशल मीडिया का फोकस है, सो हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीस कंट्रोवर्सीज, और यू डोंट, बिकॉज़ नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। So yes, I do believe कि any negative PR is a kind of PR। वो उर्दू में अगर बोलें तो वो क्या कहते हैं, अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। So I do believe in that concept। But इसमें एक चीज आ जाती है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो या यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हो, टेलकोस के साथ या फिर इसी तरह के रेलेवेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ, तो फ्रीडम थोड़ी आपकी कम हो जाती है टू एक्सपेरिमेंट। सो उस चीज में यू हैव टू क्या कहते हैं, फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना। मे बी कुछ टॉपिक्स हैं, लेट्स से रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स, इसको नहीं हिट करना। सो इट रियली डिपेंड्स इन द क्या कहते हैं इन द काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू आर। बट आई स्टिल बिलीव कि जितना आपके पास रूम हो,
आई वुड से डिफरेंशियल ओपिनियन सोशल मीडिया के तो है ये कि आपने डिबेट क्रिएट करनी है, राइट? एक मेट्रिक जो है अपनी परफॉर्मेंस को बताने का, दैट इज एंगेजमेंट। ठीक है, वो एंगेजमेंट कैसे होती है? वो एंगेजमेंट अगर सोशल मीडिया पे करूँ तो भाई वो कमेंट होगा, लाइक होगा, शेयर होगा, और वो उस चीज में अगर आपने कोई डिफरेंशियल एक ओपिनियन अपना दिया है और वो उससे कंट्रोवर्सी उठी है, सो मेरे ख्याल से इट्स इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, एज लॉन्ग एज you're not crossing the line, and the line is something which is it's not absolute, it depends on the industry you are, और आपका अपना एक क्या कहते हैं जो आपका अपने moral values है, as long as you're not crossing that line, मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना इज ऑलवेज बेटर, वो नहीं है। और आप देखिए ना, एक मार्केटियर का एक और वो है काम भी ये होना चाहिए कि वो ट्रेंड से अपने आप को वो करे, मतलब उस देखिए कि आजकल क्या चीज चल रही है। जैसे आजकल आप देख रही होंगी कि वो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि पार्टी हो रही है, सो वो पार्टी हो रही है, वो इतना वो हुआ, ठीक है। नाउ द क्या कहते हैं जो बिजनेस है वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो एज अ मार्केटियर एक और मैं इसमें एक और चीज मिलाना चाहूंगी कि एक स्किल ये होना चाहिए, यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड यूज दैट नॉलेज एंड दैट ट्रेंड्स टू योर एडवांटेज। ये जो है वो आपका काम ये है कि आप अप टू डेट ट्रेंड से रहना आपका काम है, और अगर आप नहीं रहते अप टू डेट, दिस इज समथिंग यू विल सफर, खासतौर पे अगर आप मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हैं तो। Exactly. Hence, it is interesting as well, क्योंकि मैं कहता हूँ कि one of the most exciting क्या कहते हैं domain you can work in, क्योंकि इसमें हर रोज आपको repetitive काम नहीं है। Every day will be a new day. Every day will be a new challenge. You have to work with new ideas. You'll work with new people. I have nothing against HR. I have nothing against finance. But ये है Thank you, कि Abhi, मेरे लिए because I am from HR. I would not like कि आप HR के against हैं। बट ये था कि मेरा अपना पर्सनल वो जो था, इट एप्टीट्यूड कभी भी उस चीज की तरफ नहीं रहा। सो इस वजह से आई एंजॉय एवरी डे, आई कम टू दी एनआईसी, हर रोज कोई नई चीज हो रही है, तो नई इवेंट होता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए स्टार्टअप्स के आइडियाज के साथ और उनके स्टार्टअप की प्रॉब्लम्स, जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुन के उनको आइडियाज देने का दिल करता है। सो वेरी एक्साइटिंग, और मुझे तो वो No, कहता है कि I agree. दिस एक्चुअली I will. मोटिवेट्स मी। Yeah, I have done business administration as well, and while I'm in the field of HR, I always find marketing a very, very exciting field. लेकिन मैंने तो इसलिए ऑप्ट नहीं किया because I always thought that I'm not at all a creative person. So I think वो self awareness भी बड़ी जरूरी है during a degree, that you realize कि which field are you good at. असल में So ये maybe देखें, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी स्टोरी बयान करना चाहूंगा। वो ये कि मुझे यूनिवर्सिटी तक नहीं पता था कि व्हाट एम आई गुड एट, राइट? बचपन से मुझे बोला गया कि आई वाज ओनली सन, तो तुम्हें डॉक्टर बनना है, वही हमेशा वही टिपिकल डॉक्टर डॉक्टर। मैट्रिक और एफएससी में बायो पढ़ी, ऑनेस्टली मुझे कख नहीं समझ आती थी, आई हेटेड बायो, ऑफ कोर्स नो ऑफेंस टू डॉक्टर्स, बट आई हेटेड बायोलॉजी। ठीक है, मैथ्स मुझे समझ नहीं आती थी ठीक है, तो या मैथ्स था और या बायोलॉजी था, मुझे एक में इंटरेस्ट नहीं था और एक मुझे समझ नहीं आता था। आई फेल्ट लाइक मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मतलब मुझे तो कोई चीज समझ नहीं आती, मैं तो आई एम अ डम पर्सन, राइट? ठीक है, एंड दिस एक्चुअली आई वेंट थ्रू अ फेज वेयर आई वाज रियली डिप्रेस्ड बिकॉज़ द फैक्ट कि आई कुडंट, मेरे जो एक वो है, मैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उसमें पूरा नहीं उतर रहा। सो जब मेडिकल शेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर जब मैं किसी ने कहा बीबीए का, तो मैंने कहा ठीक है बीबीए कर लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 2.4 जीपी आया था, तो आई वाजंट इन अ टॉप 10। जब सेकेंड सेमेस्टर मैंने मार्केटिंग पढ़ा, देन आई फेल्ट पहली दो क्लासों में कि यार दिस इंटरेस्ट्स मी, और मैं जब पढ़ता हूँ मुझे मजा आता है। मैं प्रेजेंटेशन तो मुझे मजा आता है, मैं आइडियाज के साथ काम करता हूँ, मुझे मजा आता है। एंड in the third semester I topped the whole batch, just because the fact that I found my क्या कहते हैं my romance with marketing। ठीक है, सो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एप्टीट्यूड की जहां तक वो है, और मुझे बड़ा लेट पता चला, अगर मुझे शायद पहले पता चलता तो मे बी आई कुड हैव डन मच मोर उस स्किल लेवल बढ़ाने के लिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर योर इंटरेस्ट इज एंड ऑफ कोर्स अच्छा काबिल, ये आपका जो है अपना ना, एप्टीट्यूड के साथ। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी थर्ड किड। होता ये है कि मैं तो डेली बेसिस पे आई एम इंटरेक्टिंग विद दीस किड्स एंड देयर पेरेंट्स, तो मेजॉरिटी के साथ हो ये रहा है कि इन मैट्रिक एंड एफएससी दे आर टोल्ड टू टेक साइंसेज, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि स्कोप जो है वो आगे, अगर इवन इफ यू डोंट गेट इनटू मेडिकल और इंजीनियरिंग, यू विल एटलीस्ट गेट इनटू द आर्ट्स, ठीक है, और वो यस, कंसिडर फेलियर ही होता है। बट उसका नुकसान ये एग्जैक्टली, होता है कि 4 years ओए लेवल के हों या मैट्रिक एफएससी के हों, in those 4 years आप ये सोचें कि if you could have explored business or commerce or economics, एग्जैक्टली, then you would have had the एग्जैक्टली। self awareness at that point जो आपको थर्ड सेमेस्टर में जाकर आई, और वो भी बाय लक है ना।
तो वो साइंसेज लेने से एक बहुत बड़ा नुकसान, खासतौर पे जिन बच्चों का एप्टीट्यूड नहीं है, वो ये है कि उनकी सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती, और वो फिर जब एग्जैक्ट 2 डिग्रियाँ इंजीनियरिंग नहीं होती, मेडिकल नहीं होती, तो वो कहते हैं अच्छा चलो बीबीए नहीं, कर और लो या सोचो मैं तो ये सोच कर रहा हूँ लो। कि मैं अगर डॉक्टर बनता, आई वुड हैव बीन अ हॉरिबल डॉक्टर, मतलब क्या बनता मेरे पेशेंट्स का, अगर मैं चलिए जल्दी से थैंक डॉक्टर गॉड बन फॉर जाता। दैट यू डिडन्ट। थैंक गॉड। ठीक है, सो अच्छा या अभी सो मुझे या अच्छा, मुझे बताएँगे आप, देखिए आपने बीबीए भी मार्केटिंग में किया और आपने एमबीए भी मार्केटिंग में किया, ठीक है? सो यू स्पेंड लाइक 6 इयर्स एक्सप्लोरिंग वेरियस फील्ड्स ऑफ मार्केटिंग, बट there is a feeling, general feeling among students as well as his parents ki degrees are not giving the students the skill set that they should be giving, which I agree to somewhat, but I also feel that students also need to make an effort into gaining those skills. तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, विच एवर साइड डू यू टेक ऑन, कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बच्चों की भी है? सो विच एवर साइड डू यू देखें, टेक ऑन, व्हाट डू यू सजेस्ट टू दोनों, स्टूडेंट? आई वुड से ये, और मेरा ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, आई डू बिलीव इन दैट कि गलती दोनों तरफ है, वाकई में है। ठीक है, ठीक है। मैंने एमबीए किया 2015 में, तो मैंने तब तक मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स पढ़ाया गया था। सो इमेजिन कि डिजिटल मार्केटिंग जो है 2006 7 8 से 9 से जो है शुरू हो गई थी, हमें नहीं पढ़ाई गई थी वो। मैं जब ठीक है। आया एंड देन व्हेन आई गॉट माय जॉब, तब मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है यार, ये भी कोई चीज़ है, और मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग करके स्किल्स एक्वायर किए, ठीक है, अपनी हम्म, पोजीशन जस्टिफाई करने के लिए। सो ठीक है। ये तो एक बड़ा मसला है कि हमारे शायद यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत एक लेड बैक एटीट्यूड रहा है इस चीज की तरफ। लेकिन इसके अगर फ्लिप साइड पे देखी जाए, तो स्टूडेंट्स भी कम टाइम नहीं जाया करते अपना। ठीक आजकल के दौर में अगर आप ये बोलें कि मुझे स्कूल फीड कराया जाए, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बहाने हैं। आपके ठीक है। पास बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स और फ्री प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म्स लाइक ठीक है। यूट्यूब, यूडेमी, हम्म, लिंक्डइन के हम्म, कोर्सेज इतने ज्यादा, कोर्सेरा के कोर्सेज इतने ज्यादा, और कोविड के बाद तो ऑनलाइन कोर्सेज की भरमार हो गई है। ठीक है, ठीक है। अगर इसके बावजूद आप अपना स्किल लेवल नहीं इंक्रीज कर सके, आपने अगर रिक्वायर्ड स्किल नहीं अचीव किए, सो इट्स नॉट योर पेरेंट्स फॉल्ट, इट्स नॉट योर फ्रेंड्स फॉल्ट, इट्स नॉट योर यूनिवर्सिटीज फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, क्योंकि आपको पता है कि यार अवेयरनेस है, और आप वो हम्म, जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। सो ठीक आई है। ब्लेम यूनिवर्सिटी कुछ हद तक, लेकिन अगर हम्म, उनकी कोई शॉर्ट कमिंग है भी, तो उसका हल है। राइट, मुझे अगर कोई हम्म, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आती, तो मैं देख हम्म, सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ ऑनलाइन ना, मैं क्यों नहीं देखता वो चीज। सो ठीक है। स्टूडेंट्स का काफी हद तक एक ये चीज मिसिंग है उसमें, जो कि मुझे लगता है। ठीक है, सो एकेडमिकली देयर आर अदर प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एज वेल। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई बच्चा इन्हीं स्किल्स को कहीं इम्प्लीमेंट भी करना चाहे, और वो चाहे कि शायद 2 पैसे भी उसमें साथ आ जाएं। एक तो हमारे मुल्क में ये भी थोड़ा सा इशू है कि यू वोंट ट्राई टू फाइंड अ जॉब अंटिल यू ग्रेजुएट, यानी 13 14 15 साल की उम्र में जब बच्चे के पास थोड़ा सा स्किल आना शुरू हो जाता है, और वो सोचे उस टाइम के आई वांट टू अर्न मनी। सो व्हाट हम्म। आर देयर एनी ऑप्शंस आउट देयर फॉर देम, कि अगर मैं मार्केटिंग के अंदर कुछ सीखना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि बेशक एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आ जाए, या मुझे जो है वो दो जी, हजार रुपए 3,000 रुपए मिल जाए कोई काम करने के, तो क्या उसकी भी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में? बिल्कुल। देखें, एक तो अभी तक हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि अच्छा आपका इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, और आपका स्किल भी है हम्म, उस चीज की हम्म, तरफ, ठीक है, एप्टीट्यूड है आपका मार्केटिंग की तरफ। अब आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा आई एम बिल्ड फॉर मार्केटिंग, राइट, लेकिन मैं करूं क्या, ठीक है। इससे पैसे कैसे कमाऊं? हम्म, सो एक तो ये चीज कि आपको ये क्या कहते हैं, ये राइज करना पड़ेगा कि मेरा मार्केटिंग के अंदर स्किल किस चीज में है। ठीक है, मेरा ठीक है। रिटर्न में है, या मेरा हम्म, डिजाइनिंग में है, किस चीज में है। ठीक है, सो ठीक है। आपने अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आई एम गुड एट लेट्स से राइटिंग, सो मैं एटलीस्ट हम्म, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखना शुरू करूँ, मिनी ब्लॉग्स ठीक है। लिखना शुरू करूँ। ठीक है, ठीक है। अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ। अगर अपना प्लेटफॉर्म नहीं भी क्रिएट कर रहा, तो ऑनलाइन इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है जिसको मैं अपनी चीजें भेज सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये एक तरीका है। इसी तरह अगर मैं लेट्स से डिजाइनिंग, और मेरा जो वो क्या कहते हैं, वो वाला एक एलिमेंट है कि मैं मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छे बनाने आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो उस चीज में यू टेक अ कोर्स, और आप जो है हम्म, ऑनलाइन कोर्स सीखो, और आप जो है इलिस्ट्रेटर पे काम करो, आप हम्म, फोटोशॉप पे काम करो। अगर आप वीडियोस की तरफ, हम्म, प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हो, तो आप जो है इस तरह के कोई वीडियो प्रोडक्शन के क्या कहते हैं, स्किल्स को सीखो। सो ये चीजें आपने सीखनी है। एक दफा आपने सीख ली, इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, और लोग कहते हैं पेड, मैंने पेड इंटर्नशिप नहीं की, मैंने हमेशा अनपेड इंटर्नशिप की है। ठीक है, आपको सिर्फ, अगर आपने ये नहीं देखना कि आपको वहां पे पहले पैसे मिल रहे हैं, आपने देखना है कि मेरी लर्निंग कितनी है।
जहाँ पे आपकी लर्निंग है, आप महीना 2 महीने, महीने 2 महीने, आप कंटिन्यूअसली 6 to 7 8 months अगर आप 2 से 3 अच्छी जगह भी इंटर्नशिप करो, तो वो आपके लिए काफी है। और स्टार्टअप्स अभी आर मिलती कहाँ से वेरी। इंटर्नशिप? बच्चे कहते हैं रेफरेंस लगाना पड़ता है, हम कहाँ से रेफरेंस लेकर आए इंटर्नशिप लगाने में? देखें, वो कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? ठीक है, मुझे भी रेडियो में इंटर्नशिप करनी थी और मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल लिया था उस चीज का। ठीक है, एक ठीक जगह है। नहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिल जाएगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी, तीसरी जगह मिल जाएगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस के। अब ये बहाने ऑनेस्टली, मतलब मैं नहीं मानता इन चीजों को कि यार रेफरेंस, तो फिर आप घर में बैठ जाए ना करें ना कुछ। ठीक है। ठीक सो है। ये दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। स्टार्टअप्स जो है उनको लोग चाहिए थे, यू योरसेल्फ आर स्टार्टअप, आपको पता है कि कितना हम्म, मुश्किल होता है रिसोर्सेज को वो करना, और कितने ज्यादा हम्म, काम होते हैं आपके सर के ऊपर। सो इफ 1 or 2 गो गेटर्स, मैं स्किल्ड वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 2 गो गेटर्स भी आपको मिल जाएं, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आई वर्क पर्सनली वर्कड विद इंटर्न्स अपने क्या कहते हैं चैनल 7 में भी और एनआईसी में भी, और बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें से सिर्फ 2 से 3 ऐसे थे जो कि जिनमें एटीट्यूड था कि मैंने काम करना है, और वो दो ठीक से तीन अब बहुत ही अच्छी जगहों पे, एक तो मेरे साथ एनआईसी में ही आए, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी जो 2 थे वो भी अच्छी जगहों पे ही देयर। सो और बाकी जो नहीं थे तो वो अभी भी उसी तरह, ये वो भी ये बहाने मारे होंगे कि रेफरेंस नहीं चला और आबिद भाई ने जॉब नहीं दी और ये वगैरह। सो या, इंटर्नशिप्स एंड ऑफ कोर्स वंस वंस यू लर्न, आप जो वो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, फाइबर हो गया, हम्म। इसी तरह आपका एक दो और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है जिसका अपने स्किल्स फिर सेल कर सकते हो। ब्लॉग्स, रिटन स्किल्स हैं आपके, लोगो डिजाइन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो आप उसको फिर स्किल को फिर कैश करो। सो अभी ये बात बताएं कि ये तो हो गई, जॉब्स की बात हो गई और थोड़ा सा ये हो गया कि हम अपना स्किल सेट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, साथ साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस चीज की अपॉर्चुनिटी क्या है कि मार्केटिंग के अब स्टार्टअप्स की क्या कोई वैल्यू है? क्या मार्केटिंग के स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं? अगर कोई बच्चा मार्केटिंग में कहता है कि मैंने किसी के लिए जॉब नहीं करना, मैंने खुद अपने लिए काम करना है, तो उसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट आर द ऑप्शंस आउट देयर? देखें, अब एक दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक आप देख लें मैंगो बास को। ठीक है, सो हम्म। एक कंटेंट डेवलपमेंट का जो है वो है, क्या कहते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट फर्म थी वो। अब आप देखें वो किस लेवल पे है। इसी ठीक तरह है। और भी बड़े बड़े मैंगो बास के बाद प्रो पाकिस्तानी वगैरह देख लें, कंटेंट डेवलपमेंट हम्म, की एक हम्म, वो थी, प्लेटफॉर्म था। हम्म, सो हम्म, एक तो ये हो सकता है कि आप स्टैंड अलोन, आप अपना ही, आप द सेंटर मीडिया एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है, हमारे इस्लामाबाद बेस्ड ही है वो। सो या तो ये है कि आपका अगर ये फील्ड है और आप अपना एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। इन केस ठीक अगर आप वो नहीं भी करना चाहते, आप अपनी छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग फर्म भी अगर आप बनाएं, एंड यू स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज टू स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के पास हम्म, पैसे बहुत कम होते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है, और आप ठीक है। और अगर मैं एज अ डिजिटल फर्म हूँ और मैं बड़ी छोटी डिजिटल फर्म हूँ, सो मैं कोक और बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के पास नहीं जा सकता कि मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग दे। सो मैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट दूं, और स्टार्टअप्स जो है वो छोटे से बजट के साथ मैं स्टार्ट करूं और अपनी अपनी डिजिटल मार्केटिंग फर्म, अपनी सर्विसेज जो है वो उनको प्रोवाइड करूं। और मेरा बड़ा वो है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इस चीज का, कि आप सिर्फ एक क्लाइंट पकड़े। ठीक है, और वो अगर आपको 10 से 15 हज़ार रुपए भी देता है, ठीक है, आप वो 10 15 हज़ार में एक रिसोर्स हायर करें, बेशक वो अगर डिजाइनिंग का काम है तो डिजाइनर हायर करें, पहले महीने ना कमाएं। अगर आप वीडियोग्राफी का काम है, वीडियोग्राफर हायर करें 10 15 हज़ार रुपए में, सर्विसेज दें, हम्म, एक ही रिसोर्स रखें और फिर अपने क्लाइंट्स बढ़ाते जाएं। तो जो आपके हम्म। एक्स्ट्रा क्लाइंट्स आएंगे वो उसका प्रॉफिट जो है वो आपका है। और साथ साथ में दिस इज हाउ एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड, और वो उसी तरह उन्होंने ग्रो किया। ठीक है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टार्टिंग स्मॉल, डूइंग अनपेड इंटर्नशिप नॉट एट इवेंचुअली। ऑल, मतलब नॉट एट ऑल, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, सिंपल इज दैट। हमारे कुछ ग्रेजुएट्स जो हैं वो चाहते ही हैं, मेरे ख्याल है कि शुरू ही जरा 50,000 की नौकरी से हो तो फिर मजा आए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ये बड़ी वैसे वो है, अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। मैंने खुद भी मैं जब ग्रेजुएशन मैंने की, तो मेरे बड़े ऐसे दोस्त थे जो इनका यही वो था कि यार नहीं, हमें जॉब अच्छी नहीं मिल रही, अब मैं ये काम करूंगा, अब मैं 10 हज़ार में हम्म, काम करूंगा। मेरी पहली जॉब मैंने फ्री में, इंटर्नशिप तो मैंने खैर फ्री में ही की थी। पहली जॉब जो मुझे ठीक। मिली थी उसकी मुझे मेरे ख्याल से कोई 20 22 हज़ार रुपए मेरी पे थी। ठीक है, और आई वाज सो हैप्पी टू हैव दैट, कि अच्छा मैं अपने अब्बा जान से जाके पैसे नहीं मांगूंगा, ये कितनी बड़ी बात है। सही है। तो ये जो एक फ्रीडम थी कि अब मेरे पैसे, ठीक है, मेरा इख्तियार, ये अलग लेवल की फीलिंग थी मेरे लिए। ठीक सो है। मैं तो कहता हूँ कि आपको अगर कम से कम में मिल रहा है स्टार्ट में, तो आपने पैसों के पीछे जाना ही नहीं है। स्टार्ट में तो आपने स्किल्स के पीछे जाना है, स्किल्स प्लस नेटवर्क।
मैंने जो पहली इंटर्नशिप की थी FM91 में, उसमें आई हैड क्या कहते हैं, आई हैड अ कॉलीग, और उस कॉलीग के साथ मेरी दोस्ती हुई, सिर्फ 6 हफ्ते हमने साथ में काम किया था, एंड शी एक्चुअली रिकमेंडेड द NIC जॉब टू मी, कि यार NIC में जॉब आई थी और तुम अप्लाई करो, ठीक है। सो दोस कनेक्शंस यू मेक, ठीक है, Yeah. they actually help you in the future. So in start skills plus build your network, और यही दो चीजें आपके काम आएंगी in the future. ठीक। अच्छा, अभी लास्ट टू थिंग्स, वन थिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज कैरियर काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स? I would say this is the need of the hour. बहुत बहुत important है। पहले यही चीज के आप स्टूडेंट एप्टीट्यूड से your strengths and your weaknesses, right? आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता चलें, फिर उसके बाद एक होता है इंटरेस्ट लेवल। मैं आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, बट आई एम अ हॉरिबल सिंगर, ठीक है, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज की तरफ। इंटरेस्ट कब, और वो कपल्ड विद एप्टीट्यूड, वो कैसे पता चलेगा? वो इन्हीं टेस्ट्स की थ्रू ही पता चलेगा आपको। अगर ये अवेलेबिलिटी आपके पास इस दौर में है, दिस कंसिडर दिस एज अ ब्लेसिंग। मेरे पास नहीं थी ऑनेस्टली, अगर होती सो मे बी आई वुड हैव बीन a few steps ahead, ठीक है। So it's very important, and I would say मेरे अपने भी जो जो भी अभी भांजे भतीजे हैं, मैं उनको जो है इस चीज की तरफ वो करता हूँ कि यार कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट है उनको दो, एंड ट्राई टू क्या कहते हैं, नो योर सेल्फ फर्स्ट। देखो अपना इंटरेस्ट देखो, अपना एप्टीट्यूड देखो, एंड देन सिलेक्ट डिग्री। जब आपने डिग्री सिलेक्ट कर ली, वो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपने गलत डिग्री सिलेक्ट कर ली, तो आपने अपनी जिंदगी के आगे 20 से 25-30 साल जो है वो तो तबाह कर दिए। So that is, और बैक ट्रैक भी अगर आप करते हो तो उसमें भी आपका टाइम जाया होता है। So understanding yourself, your interest plus your aptitude, selecting the right degree, and then acquiring the right skills coupled with क्या कहते हैं आपका network, this actually leads you to a successful career. ठीक। अब एक लास्ट थिंग, पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स का ख्याल ये है कि मेरा बच्चा तो पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो डॉक्टर बने और इंजीनियर बने, तो तीसरी तो कोई बात है ही नहीं, मैंने करनी ही नहीं है। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, लेकिन अगर सब डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर बाकी कैरियर्स कहाँ से पूरे होंगे? Exactly. सो व्हाट एडवाइस यू लाइक टू गिव टू पेरेंट्स? माय एडवाइस इज आप जो है बेनिफिट ऑफ द डाउट दें अपने बच्चों को। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ऑफ कोर्स माँ बाप का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, ठीक है, बट मॉडर्न टाइम्स डिमांड्स मॉडर्न स्किल्स, शायद उसकी वो अवेयरनेस पेरेंट्स को इतनी ना हो जितना उस बच्चे को है। सो मेरे ख्याल से फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी इस चीज के हक में नहीं हूँ कि आप अपने बच्चे को फोर्स करो। उनसे बात करो। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमारा ये होता है कि हमारा बड़ा एक डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन एक व्यू होता है। अच्छा, जब मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। बड़ी गलत अप्रोच है ये। आप उनके साथ कम्युनिकेट करो रेगुलर बेसिस पे, अंडरस्टैंड करो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और उनको फिर एक तो खुद भी आप वो करो, मशवरे दो, बट बिकॉज यू हैव योर ओन नेटवर्क, आपका सर्कल होगा, कनेक्ट देम विद द राइट पीपल जो आपके नेटवर्क में जो उस चीज को समझ सकते हैं। अगर वो लेट से सिंगर भी बनना चाह रहा है तो उसको उन लोगों के साथ कनेक्ट करो जो समझते हैं उस चीज को। अगर वो कंप्यूटर साइंस या फिर मार्केटिंग या फिर वटेवर, ठीक है, अगर वो चीज करना चाहे तो कनेक्ट देम विद द राइट पीपल, विद द राइट मेंटर्स, जो कि उस चीज पे उनको क्या कहते हैं अच्छा मशवरा दे सके। सो आई वुड से कि एक अच्छा गुड एडवाइस कैन चेंज योर लाइफ। और वही चीजें का टूल्स एंड टेक्निक्स जो आज हैं, एटलीस्ट उनको लेवरेज करें, और ताकि उनका फ्यूचर, राइट, वो आपका फ्यूचर नहीं है। सो अगर वो तबाह होगा तो वो बाद में फिर आपको भी वो करेंगे कि यार मेरे अम्मा पापा की वजह से मैं ऐसा। सो वो उस चीज से बचें। पेरेंट्स का रोल जो है वो सपोर्टिव है, एडवाइजरी रोल है उनका, जो है वो रोल फोर्स करने वाला जो है वो बच्चों को नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आई बिल्कुल थिंक, ठीक, Abid, thank you so very much for joining today. It was very insightful session, and I hope कि people who are watching or will watch it later, it helps them understand कि marketing की field अगर वो select करते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें जरूरी हैं, और marketing के अंदर कौन से careers हैं जो कि available हैं। And I really hope कि आपकी जो insights हैं for parents and for students, it really helps them decide on a better career for themselves. बिल्कुल। बस एट द एंड आई वुड जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच फर्स्टली। आई जस्ट वांटेड टू से कि यार to students especially कि the right time to start was yesterday and the next right time to start is today. So start simple, कुछ भी करना है लेकिन at least जो है start लें आप, that is very important.
सो ये थैंक मेरी यू एक सो मच। एडवाइस। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो जी, मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह हाफिज।